गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सिविक्स का 5th चैप्टर संस्थाओं का कामकाज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका के बारे में बता दिया था, जिसमें आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। बेटा देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। तो उसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसमें यानी कि भाग लेते हैं। उनका चुनाव एकल सक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक सदस्य एक मत वाली विधि नहीं अपनाई गई। वैसे एक मतदाता को केवल एक ही मत वोट डालने का अधिकार होता है, परंतु उसके मत की गणना नहीं होती बल्कि उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की मतों का पूर्ण बहुमत अवश्य प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उनको पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति सिर्फ राज्य का नाम मात्र मुखिया होता है, देश का सिर्फ नाम का मुखिया होता है, लेकिन शासन किसके हाथों में होता है? प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। समस्त शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, परंतु वह नाम मात्र का मुखिया है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक मुखिया है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली चल रही है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली चल रही है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, जो प्रधानमंत्री का होता है मंत्रिमंडल। अभी तक यहाँ पर सभी ने संवैधानिक मुखिया के रूप में कार्य करना है। ठीक है, अब राष्ट्रपति बनने के लिए उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होती है उनकी 3 कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि क्या क्या शक्तियाँ होती है? एक तो प्रशासनिक शक्ति होती है, जिसमें भारत का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते वह नियम तथा अधिनियम भी बनाता है, यानी कि कोई भी काम करना है तो वहाँ पर साइन तो राष्ट्रपति के ही चलते हैं। अब क्या होता है? सेकंड नंबर पर है मंत्रिपरिषद के से संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को सदस्य अपदस्थ कर सकता है, यानी कि हटा सकता है। उसके बाद है सैनिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह स्थल, जल तथा वायु सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जो आर्मी, एयरफोर्स है ना उसकी, और नेवी की जो मुख्य कमांडर होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, जनरल की। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान करता है। वह राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। अब जो राष्ट्रपति है ना उसके 3 विधायी शक्तियाँ मिली हुई होती है, जिसमें राष्ट्रपति की संसद के अधिवेशन बुलाने और सत्ता व शासन संबंधी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है, कभी भी अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है तथा उसे स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अलग अलग या दोनों को सम्मिलित करके अपने अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। नई संसद का तथा वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से ही आरंभ किया जाता है बेटा। उसके बाद राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के विषय में विशेष ज्ञान का अनुभव होता है। यानी कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार 12 सदस्यों को यानी कि राज्यसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में मनोनीत यानी कि पद दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है
क्या राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है? हाँ, राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, और अगर संकट काल में भी तानाशाह बनना चाहे तो भी वह नहीं बन सकता हमारे देश में। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का मुख्य होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति यदि मनमानी करने की कोशिश करे तो उसे संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह से ही कर सकते हैं। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को संकट काल समाप्त करने का कह सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।